हाय गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम नेशनल करंट अफेयर्स पार्ट 3 लेंगे और इस पार्ट 3 में हम कौन सी न्यूज़ जो है कवर करेंगे तो दैट इज़ अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज एंड इंपॉर्टेंट डेज। कौन से मंथ की ये न्यूज़ होंगी तो दैट इज़ ऑफ मई 2024। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे 2024 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो किस दिन हम इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं तो दैट इज़ ऑन 1 मई। और किन किन अन्य नामों से जो है हम इस दिन को मनाते हैं तो दैट इज़ मे डे और वर्कर्स डे। पहली बार इसको चेन्नई में सेलिब्रेट किया गया था ऑन 1 मई 1923 को। और किस पार्टी के द्वारा जो है इसको सेलिब्रेट किया गया था तो दैट इज़ लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, जिसको लीड कर रहे थे सिंगारावेलर। और अगर बात करें कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये पहल की थी कि इस दिन को मनाना चाहिए तो दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ इफ़को। तो इफ़को के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं तो दैट इज़ दिलीप संघानी। काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और किस चीज़ में ये डील करती है, एक तो ये फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ में उनकी मार्केटिंग भी यही कंपनी करती है। बात की जाए कि किस ईयर में जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था तो दैट इज़ इन द ईयर 1967। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के तो दैट इज़ इन न्यू दिल्ली, इंडिया। सुशील कुमार मोदी पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो ये संबंध रखते थे पॉलिटिक्स से। और बात करें कि कौन सी इम्पोर्टेंट पोस्ट जो है इन्होंने ग्रहण की थी तो दैट इज़ डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से ये बिलोंग करते थे दैट इज़ बीजेपी। जन्म हुआ था इनका बिहार में जनवरी 5, 1952 को। अगर बात करें कि इन्होंने क्या इम्पोर्टेंट काम किया था जिसको याद किया जाता है बार बार, बिहार में एक चारा घोटाला हुआ था जिसको हम इंग्लिश में फॉरेस्ट स्कैम कहते हैं, उसको इन्होंने डिस्क्लोज किया था, जिसकी वजह से जो है लालू प्रसाद यादव की जो गवर्नमेंट थी वो फॉल हुई थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, आपको इनका नाम याद होना चाहिए और किस चीज़ से ये संबंध रखते थे वो भी आपको याद होना चाहिए। Which newspaper won the Best of Show award at the 6th International Newspaper Design Competition। तो किस न्यूज़पेपर को ये अवार्ड दिया है बेस्ट ऑफ शो का अवार्ड तो दैट इज़ द हिंदू। और किस लिए दिया गया है, बिकॉज जो इस न्यूज़पेपर की डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही उम्दा है, जिसकी वजह से जो है इसको ये अवार्ड दिया गया है। Recently, which bank has joined the list of top 5 companies in terms of market capitalization in India। तो कौन सी कंपनी है जो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन अब टॉप 5 कंपनीज में शुमार हो गई है तो दैट इज़ ICICI बैंक। और अगर बात करें कि इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप मोस्ट कंपनीज कौन कौन सी हैं तो दैट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक, देन SBI एंड देन ICICI बैंक। बात करें कि किस ईयर में जो है इस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था तो दैट इज़ इन द ईयर 1994। और कहाँ पर इस्टेब्लिश किया था इसको दैट इज़ इन मुंबई, महाराष्ट्र। MD एंड CEO कौन है इसके तो दैट इज़ संदीप बख्शी। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो भी कोई कंपनी होती है उसके शेयर्स जो होते हैं इशू किए जाते हैं मार्केट में, और जैसे जैसे इन शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ती है तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस कंपनी का बढ़ता जाता है। तो इस वक्त जो इसके शेयर्स की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से इसको टॉप 5 कंपनीज में डाला गया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड विच डे एज द वर्ल्ड फुटबॉल डे। तो पहली बार जो है हम इस दिन को मनाएंगे, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डे हो जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो कौन से दिन हम वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाएंगे तो दैट इज़ ऑन 25 मई। वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है और
इस दिन को हमने क्यों चुना है? बिकॉज इसी दिन 1924 में समर ओलंपिक्स में, जो कि पेरिस में हुए थे, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो आपस में फ़ुटबॉल खेली थी। और अगर बात करें कि पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था फुटबॉल का, तो दैट इज़ इन द ईयर 1930। Who has been honored for outstanding contribution to corporate social responsibility? तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। जब भी किसी कंपनी का जो टर्नओवर है वो एक फिक्स्ड टर्नओवर से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे काम करने होते हैं, चाहे वो स्कूल्स खोले या फिर हॉस्पिटल्स जो है वो बनाए, या फिर फॉरेस्ट्स को ज़्यादा करने के लिए प्लांटिंग करें। तो उनको ये काम करने होते हैं जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो जो डॉक्टर बीना मोदी हैं उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं अंडर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी वजह से जो है उनको सम्मान दिया गया है। ये चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोदी एंटरप्राइजेस की, और साथ में ये एक प्रोजेक्ट भी चलाती हैं जिसका नाम है खुशी, जिसमें जो ये पुअर गर्ल्स होती हैं गांव की, उनको जो है एजुकेशन इम्पार्ट करती हैं। हिंदी जर्नलिज्म डे 2024 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो किस दिन हम हिंदी जर्नलिज्म डे मनाते हैं? तो दैट इज़ ऑन May 30। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इस दिन को मनाने का? एक तो जो हिंदी के अखबार हैं इन्होंने जो इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, उसको याद करने के लिए। दूसरा, अब जो हिंदी के अखबार हैं वो हिंदी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर रहे हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने में। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए हम ये डे मनाते हैं। और जो मीडिया है जिसमें अखबार भी आते हैं, जिसमें न्यूज़ चैनल्स भी आते हैं, ठीक है, इनको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें कि पहला हिंदी अखबार कौन सा था भारत का, तो दैट इज़ उदंत मार्तंड, जो कि कैलकाटा में पहली बार पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1826। रिसेंटली फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी CM ऑफ राजस्थान डाइड, हु वाज शी? तो पहली डेप्यूटी CM ऑफ राजस्थान जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो दैट इज़ कमला बेनीवाल। ये गवर्नर रही थी गुजरात की, त्रिपुरा की और मिजोरम की, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी रही हैं ये 7 टाइम्स राजस्थान में, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती हैं। मोहनलाल सुखाड़िया गवर्नमेंट ने इनको पहली बार जो है डेप्यूटी CM की पोस्ट दी थी इन द ईयर 1954। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024? तो थीम क्या रखी गई थी इस बार वर्ल्ड नो टोबैको डे की? दैट इज़ प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। और कौन से दिन जो है हम ये दिन मनाते हैं? तो दैट इज़ ऑन 31 मई। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? वेरी सिंपल, कि लोगों को बताया जाए कि वाई टोबैको जो है हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस है। V. Srinivas Prasad passed away recently. With which field he was related? तो किस फील्ड से जो है ये संबंध रखते थे? तो दैट इज़ पॉलिटिक्स। कौन सी पार्टी से ये बिलोंग करते थे? तो दैट इज़ BJP। और अगर बात करें इनके करियर की, तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में। और इनका कार्यकाल क्या था? तो दैट इज़ फ्रॉम 1999 टू 2004। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये इलेक्शन लड़ते थे? तो दैट इज़ चामराजन नगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिसेंटली पद्मा भूषण अवॉर्डी एन वागुल पास्ड अवे, इन विच सेक्टर ही सर्व्ड? तो किस सेक्टर में जो है इन्होंने अपनी सर्विस दी थी? तो दैट इज़ बैंकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने अपना जो करियर है वो SBI बैंक से शुरू किया था, उसके बाद ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गए, और लास्ट में जो है ये चेयरमैन रहे थे ICICI बैंक के। और बात करें कि कौन से ईयर में जो है इनको पद्मा भूषण दिया गया था, तो दैट इज़ इन द ईयर 2009। और
ये जो पद्मा भूषण अवार्ड है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और अगर बात करें कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है इंडिया में, तो दैट इज भारत रत्न अवार्ड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसीज होती हैं उनको फिलअप कौन से कमीशन के द्वारा किया जाता है, तो दैट इज़ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इसके चेयरमैन कौन बने हैं, तो दैट इज़ राकेश रंजन, जो कि IAS हैं मणिपुर कैडर के। वर्ल्ड अस्थमा डे 2024 ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, तो ये मनाया गया है मई 7 को। और बात करें अस्थमा की तो काफ़ी फैटल डिजीज़ है। इसमें होता क्या है कि जो लंग्स में विंड पाइप्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो ईजिली ब्रीथ नहीं कर पाता है एंड कई बार तो उसकी डेथ भी हो जाती है। तो काफ़ी फैटल डिजीज़ है, तो इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है इस दिन। और बात करें थीम की, तो थीम क्या रखी गई थी इस बार, तो दैट इज़ अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। Recently renowned Urdu writer Salam bin Razak passed away at 83, for which literary work he was honored with Sahitya Academy Award in 2004। तो जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड है, इनको दिया गया था। और कौन सी किताब के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया था, तो दैट इज़ शिकस्त बूतों के दरमियान। एंटी टेररिज्म डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, तो एंटी टेररिज्म डे हम किस दिन मनाते हैं, तो दैट इज़ ऑन 21 मई। और इस दिन हम ये दिन क्यों मनाते हैं, बिकॉज इसी दिन जो है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी, ठीक है। और ये यंगेस्ट PM थे इंडिया के एट द एज ऑफ 40। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो कांग्रेस पार्टी है उसको 414 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 541 सीट्स, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो अभी हाल फिलहाल ये ध्यान रखेंगे कि जो एंटी टेररिज्म डे है हम किस दिन मनाते हैं, तो दैट इज़ ऑन 21 मई। तो अब बात कर लेते हैं पुलिट्जर प्राइज़ की। तो इसमें जो विनर्स होते हैं उनको आर्ट एंड जर्नलिज्म सेक्टर के लिए जो है अवार्ड्स दिए जाते हैं। विनर्स तो बहुत सारे हैं बट आपको इनके नाम याद नहीं करने, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो पुलिट्जर प्राइज़ है वो किस लिए दिया जाता है। तो जो भी बंदे जर्नलिज्म एंड आर्ट के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स मैगजीन, हु इज़ द रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, तो फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से वर्ल्ड की सबसे अमीर फीमेल कौन बनी है, तो दैट इज़ फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स, जो कि फाउंडर हैं लोरियाल की। आपको पता ही होगा कि जो लोरियाल है इसके कई फैशन ब्रांड्स हैं एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि जो लोरियाल के हैं वो हेयर कलर्स जो आते हैं वो बहुत ही फेमस हैं। तो उससे आप इस पर्सनालिटी को रिलेट कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड की रिचेस्ट वुमेन कौन बनी है, तो दैट इज़ फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी फेलोशिप, तो साहित्य अकेडमी फेलोशिप किसको दी गई है, तो दैट इज़ रस्किन बॉन्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, राइटर हैं। और इनको पद्मश्री दिया गया था इन द ईयर 1999 और पद्मा भूषण दिया गया था इन द ईयर 2019। अगर बात करें इनके वर्क की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल इन्होंने लिखा है एक, दैट इज़ अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, जो कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस पर आधारित है। फेलोशिप का मतलब क्या होता है कि जो ये साहित्य एकेडमी है अब ये इसके मेंबर बन जाएंगे और कोई भी जो काम होगा, इम्पोर्टेंट काम होगा, ठीक है, उसमें ये सम्मिलित होंगे।
तो अभी हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फेलोशिप है किसको दी गई है, दैट इज रस्किन बॉन्ड। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, तो किस दिन हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, तो दैट इज ऑन 11 मई। और क्यों मनाते हैं, बिकॉज इसी दिन हमने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। और ये जो टेस्ट हुआ था किस प्रधानमंत्री के अंडर में हुआ था, तो दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी। और इस टेस्ट को किसने लीड किया था, तो दैट इज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कौन है वो, दैट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। Who gets the prestigious Green Oscar Whitley Gold Award 2024? तो ये दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को, ठीक है। ये एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं असम से, और इनको किस वजह से ये अवार्ड दिया है, बिकॉज एक हरगिला पक्षी है, ठीक है, उसके संरक्षण का जो कार्य है इन्होंने किया है, जिसकी वजह से जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। Who has been appointed as the president of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal by the Center? तो जो संजय कुमार मिश्रा हैं, इनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का, ठीक है। और इस ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है, जो भी GST से संबंधित डिस्प्यूट्स होते हैं उनको ये रिजॉल्व करती है। और अगर बात करें कि जो GST का रेजिम है कब से शुरू हुआ है, तो दैट इज़ फ्रॉम जुलाई 1, 2017। इससे पहले जो टैक्स रेजिम था इंडिया में, तो दैट इज वैट, वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, तो किस दिन हम रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाते हैं, तो दैट इज ऑन 8 मई। और ये 163वीं बर्थ एनिवर्सरी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इनका जन्म हुआ था कोलकाता में ऑन May 7, 1861। और बात करें कि इनको और किन नामों से जाना जाता है, तो दैट इज़ बार्ड ऑफ बंगाल एंड गुरुदेव, ठीक है। ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन द ईयर 1913। और इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शन लिखी है, और उस पोइट्री कलेक्शन का नाम क्या है, तो दैट इज़ गीतांजलि। इंटरनेशनल नर्सेज डे 2024 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, तो किस दिन हम इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाते हैं, तो हम मनाते हैं 12 मई को। और किस वजह से जो है हम इस दिन को मनाते हैं, ताकि हम जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनको याद कर सकें और उनके कामों को याद कर सकें, और उसी तरीके से जो है हम अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सकें नर्सिंग फील्ड में, ठीक है। ये एक फेमस नर्स थी जिन्होंने जो क्रीमियन वॉर हुआ था, ठीक है, 1853 से लेकर 56 तक, उसमें जो है इन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से इनको जो है एक उपाधि दी गई थी, लेडी विद द लैम्प, लैम्प मतलब लाइट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम इसी दिन जो है मदर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। Which film won the prestigious Grand Prix Award, the second highest honor at the 77th Cannes Film Festival? तो किस फिल्म को जो है ग्रांड प्रिक्स अवार्ड दिया गया है, तो दैट इज़ ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और इस फिल्म की डायरेक्टर कौन थी, तो दैट इज़ पायल कपाड़िया। Who has been appointed as director in Ministry of आयुष, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में किसको डायरेक्टर की पोस्ट दी है, तो दैट इज़ सुबोध कुमार, जो कि एक IAS हैं तमिलनाडु कैडर के। अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, तो ये इस्टेब्लिश की गई थी नवंबर 9, 2014 को, तो काफ़ी न्यू मिनिस्ट्री है, ठीक है। और इसके अंडर में काम क्या किए जाते हैं, जो भी हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट हैं या फिर जो यूनानी डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो भी वर्क होता है तो वो जो है ये मिनिस्ट्री करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। तो अब इस मिनिस्ट्री के डायरेक्टर की
जो पोस्ट है वो किसको दी गई है, तो दैट इज सुबोध कुमार। Who has been appointed as the national ambassador for UNICEF India? तो नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ किसको बनाया गया है, ठीक है, इंडिया के लिए, तो दैट इज़ करीना कपूर खान। और इनका रोल क्या रहेगा कि लोगों में ये अवेयरनेस पहुंचाई जाए कि जो चिल्ड्रन हैं उनके राइट्स क्या होते हैं और उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। और अगर बात करें यूनिसेफ की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट है। तो कौन सी ईयर में जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था, तो दैट इज़ इन द ईयर 1946। और क्यों जो है इस संगठन को बनाया था, बिकॉज उस वक्त जो है काफ़ी वार हुए थे वर्ल्ड में, तो काफ़ी जो बच्चे हैं उनके राइट्स छिन गए थे और वो सेफ फील नहीं कर रहे थे। तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसके लिए जो है इस संगठन को बनाया गया था ताकि जो है ये इन चिल्ड्रन के लिए वर्क कर सके। और अगर बात करें कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है यूनिसेफ के इस वक्त, तो दैट इज़ कैथरीन एम रसेल। Who has been given the charge of चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी? तो चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी कौन बनाए गए हैं, तो दैट इज़ वाइस एडमिरल संजय भल्ला। ठीक है, अब जो भी अपॉइंटमेंट रिलेटेड वर्क होंगे इंडियन नेवी के, तो अब इनके जो है सुपरविजन में ये काम होंगे। वर्ल्ड थैलेसेमिया डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है मई 8 को। ठीक है, और इस बार की थीम क्या रखी गई है, तो दैट इज़ एम्पावरिंग लाइफ्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसेमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। और अगर बात की जाए कि जो ये डिजीज़ है ये एक्चुअली है क्या, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब ये जो पेरेंट्स होते हैं उनके थ्रू जो है बच्चों में जाती है, और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसके ऊपर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है वो बनता नहीं है या फिर बहुत कम बनता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है बॉडी में, और जो पेशेंट है वो काफ़ी कमज़ोर फील करता है अपने आप को। तो काफ़ी फैटल डिजीज़ है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो लोग बाग हैं हम उनको जानकारी दें कि किस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस डिज़ीज़ से, और अगर उनको ये डिज़ीज़ हो भी जाती है तो कौन कौन सा जो ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं। तो आपको अभी हाल फिलहाल ये ध्यान रखना है कि कौन से दिन जो है हम इस वर्ल्ड थैलेसीमिया डे को मनाते हैं, तो दैट इज़ ऑन मई 8। Who has been appointed as the एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर किसको जो है अब रखा जाएगा, तो दैट इज़ आर लक्ष्मीकांत राव। और इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, तो एक तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस का काम देखेंगे, और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उससे रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो ये देखेंगे। और अगर बात करें कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि जो हमारे बैंक्स होते हैं उनमें जो कस्टमर्स होते हैं उनका पैसा रखा रहता है, तो जब बैंक जो है बैंकरप्ट हो जाते हैं तो इन कस्टमर्स का पैसा ना डूबे, तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया होती है वो इस पैसे को इंश्योर कर देती है ताकि वो जो है ईज़िली ये पैसा उन कस्टमर्स को लौटा सके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। तो ये जो दो बेसिक काम है ये आर लक्ष्मीकांत राव अब देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। सुरजीत पातर पास्ड अवे एट 79 रिसेंटली, विद विच फील्ड ही वॉज रिलेटेड? तो किस फील्ड से ये संबंध रखते थे, तो दैट इज़ लिटरेचर। और इनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड भी मिल चुका है, दैट इज़ पद्मश्री। और कौन सी ईयर में जो है इनको ये अवार्ड दिया गया था, तो दैट इज़ इन द ईयर 2012। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स 2024 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो किस दिन हम ये दिन मनाते हैं, तो दैट इज़ ऑन 29 मई। थीम क्या रखी गई है इस बार की, तो दैट इज़ फिट फॉर द फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। और अगर बात करें ये जो पीस कीपर्स क्या होते हैं, तो ये सोल्जर्स होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से जाकर यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करते हैं। और जो यूनाइटेड नेशन जो होती है वो
इन सोल्जर्स को उन कंट्रीज़ में भेजती है जहाँ पर या तो कोल्ड वॉर चल रहा हो या फिर वॉर चल रहा हो, ताकि ये वहाँ पर जाके लोगों की मदद कर सकें और जो वॉर चल रहा है उसको भी ये रुकवा सकें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सोल्जर्स ये होते हैं। तो इनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए जो है इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन से दिन हम जो है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स मनाते हैं, तो दैट इज़ ऑन 29 मई। वर्ल्ड बी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, तो ये हम मनाते हैं मई 20 को, और थीम क्या रखी गई है इस बार की, तो दैट इज़ बी एंगेज्ड विद यूथ। जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में, ठीक है। और जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी ये मदद करती हैं। और अगर बात करें कि इस दिन को हम और किस वजह से मनाते हैं, तो इस दिन जो है हम जो एंटोन जंसा थे, ठीक है, जो काफ़ी फेमस व्यक्ति थे बी कीपिंग में, उनको याद करने के लिए भी जो है हम ये दिन मनाते हैं। Who has been honored with prestigious शॉ प्राइज़ इन एस्ट्रोनॉमी, तो शॉ प्राइज़ दिया गया है एस्ट्रोनॉमी के लिए। किसको दिया गया है ये, तो दैट इज़ श्रीनिवास आर कुलकर्णी। और अगर बात करें कि ये हैं कौन, तो ये एक इंडियन ओरिजिन यूएस साइंटिस्ट हैं, मतलब इनका जन्म जो है वो इंडिया में हुआ है और अभी हाल फिलहाल जो है ये यूएसए में वर्क कर रहे हैं एज आ साइंटिस्ट। और अगर बात करें कि किस रिसर्च के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो इन्होंने रिसर्च की है मिली सेकंड पल्सर्स पर, गामा रेस पर और सुपरनोवे पर। सो गाइस थैंक यू, ये कुछ क्वेश्चंस थे इस सेक्शन में से। कीप वॉचिंग माय वीडियोस।